आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। सरकार के हस्तक्षेप के प्रयासों के बावजूद आगामी सप्ताह में तुअर का बाजार स्थिर रहने की संभावना है। घरेलू उत्पादन में कमी, घरेलू आवक में कमी, विदेशों से आपूर्ति में कमी और बर्मा और सूडान जैसे देशों से आयातित तूर के लिए उच्च लागत जैसे विभिन्न कारकों के कारण तुअर की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तुअर का वर्तमान स्टॉक लगभग 13 लाख टन है और लगभग 2.5 लाख टन आने का अनुमान है। बाजार में अपेक्षित अगली महत्वपूर्ण फसल का विदेशी आपूर्ति बर्मा से सितंबर-अक्टूबर के आसपास अफ्रीका से है, जिसके चलते सितंबर तक मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा आपूर्ति अपर्याप्त है, जिससे सरकार के प्रयासों के बावजूद भी तुअर की कीमतें मौजूदा स्तर से बढ़ सकती हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को अकोला तुअर नई मारुति 8,650 रुपये पर खुला था और बाजार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता हुआ सप्ताह अंत शनिवार शाम को 8,700 रुपये पर बंद हुआ। यानी बीते सप्ताह के दौरान तुअर दाल में मांग निकलने से 50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। तुअर बाजार में कमोबेश सप्ताह के दौरान ये तेजी बनी रही। मजबूत लेमन तुअर में सुधार और मंडियों में कमजोर आवक के कारण मजबूती तुअर दाल में भी ज़रूरत अनुसार डिमांड दर्ज की जा रही है। इसी बीच उपभोक्ता मंत्रालय ने उद्योग से स्टॉक डिक्लेयर करने की बात कड़ाई से एक बार फिर दोहराई और ताज़ा सर्कुलर में उपभोक्ता मंत्रालय ने वेयरहाउस वालों को आदेश जारी किया है कि उनके गोदाम में दलहन यानी तुअर, उड़द और चना है तो डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के लिए कहा है। उम्मीद है सरकार के इस कदम से स्टॉक की सही जानकारी मिलने में आसानी हो जाएगी। ज्ञात हो कि उपभोक्ता मंत्रालय के पास 28 मार्च तक लगभग 13 लाख टन तुअर स्टॉक घोषित हुआ था। उपभोक्ता मंत्रालय तुअर दाल में तेजी और संभावित जमाखोरी रोकने के सभी प्रयास कर रहा है। यदि भाव में तेजी जारी रहती है तो सरकार स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार कर सकती है, लेकिन ये आखिरी विकल्प होगा। तेजी में मुनाफा सरकारी पोर्टल लेते रहें और सरकारी पोर्टल पर स्टॉक देते रहें। जमाखोरी से बचें और स्टॉक घोषित कर सरकार की सहायता करें। सरकार की सख्ती के बाद इंपोर्टेड और देसी तुअर में बिकवाली बढ़ी है, लेकिन सप्लाई डिमांड के बीच बड़ा अंतर होने के कारण तुअर में कमजोरी अधिक नहीं आ रही। विशेषज्ञों के अनुसार अभी थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार और क्या क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार बहुत सतर्क है और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए वो हर कदम उठाएगी। तुअर का भविष्य मजबूत है और 300-400 रुपये की तुअर की गिरावट आए तो उन भावों पर खरीदी करना बेहतर होगा और बाज़ार के फंडामेंटल भी मजबूत हैं। आज दिनांक 10 अप्रैल को सोलापुर मंडी में स्थानीय और बाहरी मिलों की लेवाली के कारण गुलाबी किस्म की तुअर की कीमत में 100 रुपये की वृद्धि दर्ज हुई और भाव 7,500 से 8,825 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। अमरावती मंडी में मौसम साफ रहने से तुअर और चने की आवक बढ़ी है, तो आवक बढ़ने के बावजूद तुअर की कीमत में 100 रुपये की तेज़ी देखी गई और ये भाव 8,000 से 8,550 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए और ऐसा मिलों की खरीदारी करने के कारण हुए। तुअर की आवक में भी वृद्धि हुई है, जो पिछले सत्र के 1500 बैग की तुलना में 3200 बैग के आसपास पहुंच गई। महाराष्ट्र की तुअर की प्रमुख मंडी लातूर में पिछले दिन की तुलना में आवक में 2500 कट्टा से 4000 कट्टा की वृद्धि के बावजूद तुअर की कीमत 8,650 रुपये पर अपरिवर्तित रही, क्योंकि मिलों ने नियमित खरीद जारी रखी है। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लाइनों की कीमतों में 100 से 150 रुपये की तेजी आई और भाव 8,250 रुपये तक पहुंच गए। ऐसा मिल मालिकों द्वारा ज़रूरत के आधार पर खरीद और पेराई के लिए तुअर के स्टॉक की उपलब्धता में कमी के कारण हुआ, क्योंकि उत्पादक केंद्रों पर आवक लगातार गिर रही है। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में पेराई की ज़रूरत आधारित मिलों की खरीद और उत्पादक केंद्रों पर आवक में लगातार गिरावट के कारण मध्य प्रदेश और कर्नाटक लाइनों की तुअर की कीमतें 75 से 100 रुपये बढ़कर 8,600 से 8,700 और बिल्टी डिलीवरी व्यापार 8,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। हालांकि तुअर दाल में मांग औसत रही। इसी प्रकार महाराष्ट्र की प्रमुख मंडी अकोला में मिलों की सीमित खरीद के कारण 2,000 कट्टे की आवक के बावजूद तुअर की कीमत मंडी में 8,000 से 8,700 रुपये और बिल्टी ट्रेड में 8,750 से 75 रुपये पर स्थिर बनी हुई है।